हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एस टी गुरु। फिर से एक नए चैप्टर के साथ क्लास 8 वसंत का चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ। तो इसके लेखक है हमारे संत सुधाचार्य है इसके कवि। ओके, इसके कवि हैं संत सुधाचार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो जाति ना पूछो, जाति मतलब कास्ट, ना पूछो साध की, साध मतलब साधु बाबा जो होते हैं ना, ऐसे साधु लोग, उसे कहते हैं साध। तो जाति मत पूछो साध, यानी कि उसका ज्ञान देखो, पूछ लीजिए ज्ञान, उसे ज्ञान की बात करो, उसका जाति मत देखो वो कितना ज्ञानी है वो देखो। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मान। तो इधर म्यान का मतलब जो तलवार के ऊपर कवरिंग्स होती है ना, तलवार का कवर, तो उसे कहते हैं म्यान। तो मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करो, कितना तेज है वो देखो, उसका ऊपर का जो कवरिंग है उसे मत देखो। अगर आप वो ऊपर का कवरिंग देख, उसका कवर देख के लोगे तो वो आपको एक अंदर ऐसा थोड़ी ना कि अगर ऊपर का चमकता धमकता कवर देख के आपने खरीद, लेकिन तलवार कोई काम का ही नहीं है, उसमें धार ही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है तलवार का हमेशा तलवार की धार को हमेशा देखो, उसका म्यान को पड़ा रहने दो, यानी कि उसका म्यान को मत देख के लाओ, यानी कि उसका कवर। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहा कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। यानी कि आवत, आवत मतलब गाली, आवत मतलब गाली, देन उसके बाद गारी मतलब एक है, यानी कि आवत गारी एक है। अबन मतलब बातें, गारी मतलब गाली, यानी कि गाली एक है, लेकिन अगर हम उसे पलट के जवाब देंगे तो उल्टत हुई अनेक। उल्टत मतलब पलट के जवाब देने से वो अनेक हो गई, यानी कि बात बढ़ गई। छोटी सी बात बड़ा हो जाती है ना, तो उसे कहा गया। कहा कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। तो इधर कबीर ने कहा है कि अगर आप नहीं उल्टेंगे तो बात एक ही, मतलब एक की एक ही रह जाएगी, यानी कि वो बात बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए अगर हमें कोई कुछ सुना रहा है तो सुनाने दो उसे, हमें बस चुप ही रहना है, यानी कि चुपचाप उसे सुनते रहो। एंड चुपचाप सुनेंगे अगर, तो हम पलट कर अगर जवाब नहीं देंगे तो बात उतनी बढ़ेगी नहीं। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुँह माय। यानी कि माला हमारे गले में है, हम भगवान के वक्त हैं, लेकिन हमारी जीवी जो है हमेशा चुगली करती रहती है, यानी कि जीवी यानी कि जीव हमारा टोंग, तो वो हमेशा चुगली करने में रहती है या फिर किसी की बुराई करती है। तो इसका क्या फ़ायदा। तो माला हमारे गले में है और हम चुगली करते हैं। मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मनुआ यानी कि मनुआ मतलब हमारा मन। तो मन तो ऐसे कहता है ना, मनुआ ऐसे कहा जाता है। तो मनुआ यानी कि हमारा मन तो है वो चारों दिशा में, यानी कि चारों दिशा में फिरता है। अगर हम प्रेयर कर रहे होंगे उसके बाद सोचेंगे कि हम प्रेयर के बाद क्या खाएंगे, तो ये तो सुमिरन नहीं, यानी कि ये तो सही बात नहीं है। हम अपने को भगवान का वक्त कहते हैं, लेकिन हम चुगली कर देते हैं। और हम प्रेयर करते हैं लेकिन सोचते हैं प्रेयर करने के बाद क्या खाएंगे, ये तो सही नहीं है ना। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। यानी कि कबीर घास ना नींदिए, तो घास हमारे पैरों के नीचे होता है, जो पाँव तली हुई, यानी कि हम जिस जिस घास को समझते हैं ये हमारे पैर के नीचे है, इसका कोई काम नहीं है। ये मतलब ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर वही घास उड़कर अपने आँखों में गिर जाएगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ देगी, तो आप रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है कि किसी को कम मत समझो, किसी को छोटा मत समझो, उसे अपने पैर तरह ना रखो। अगर वही चीज़ अगर आपको कुछ भी कर दे तो आपको तकलीफ मिलेगा, और वही चीज़ को छोटा मत समझो, वही चीज़ बहुत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। ओके, जैसे आपने चींटी और हाथी की कहानी तो सुनी होगी। चींटी कितनी तुसी है और हाथी इतना बड़ा जानवर, लेकिन फिर भी अगर चींटी हाथी के नाक के अंदर घुस गई तो हाथी मर जाएगा। इसलिए हर छोटी चीज़ को छोटा समझना नहीं चाहिए। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होया, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यानी कि जग में वेरी कोई नहीं, वेरी मतलब दुश्मन, जग में दुश्मन कोई नहीं होंगे अगर हमारा मन शीतल होए, मतलब
हो, यानी कि जग में हमारे दुश्मन कोई नहीं। अगर हमारा मन शीतल है, हमारा मन सबके लिए साफ है, ऐसा नहीं है कि हम दिल में किसी के लिए गुस्सा भर के रखते हैं। ओके। या आपा को डारी दे, दया करे सब खोया, यानी कि यहाँ ये कहा गया है कि अगर हमारा मन साफ है, सुशील है और हम किसी के लिए कुछ भी खराब नहीं सोचते, तो हमारे जग में यानी कि दुनिया में हमारे कोई भी दुश्मन नहीं होंगे और सब कोई हमारे ऊपर दया करेगा। या आपा को डारी दे, दया करे सबको, यानी कि अपने को दयालु मन रखना है। या आपा को डारी, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे मन अगर दया, हमारे लिए अगर हमारे मन के अंदर दया हो तो जग भी हमारे लिए, दुनिया भी हमारे ऊपर दया करेगी, यानी कि एक तरह से रहम करो, रहम किए जाओ। तो हमारा चैप्टर इधर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।